प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को अपने हजूरी में बुलाया ताकि हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी आराधना करें और उसके वचन को ग्रहण करें। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता उतराता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम सब लोग आज के वचन में चलेंगे और आज का जो वचन है वो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब की 6 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचनों में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कही है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। आज दुनिया जबकि कोरोना के समय में बहुत आर्थिक रूप से भी कमजोर है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे प्यासे हैं, सड़कों के किनारे पड़े हैं और उनके लिए खाने के लिए नहीं है और बहुत दुखी हैं। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया था तो जब उसने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना, जिसकी वजह से उसे परमेश्वर ने कहा कि तू जब तक माथे से एड़ी तक पसीना नहीं बहालेगा तुझे रोटी नहीं मिलेगी। और उस रोटी को कमाने के लिए इंसान आज भी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है ताकि अपनी भूख प्यास को मिटा सके। जो मेहनत करते हैं परमेश्वर उनकी भूख प्यास को मिटाता है, लेकिन जो लापरवाही करते हैं, काम नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, वही भूखे और प्यासे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर ने जिक्र किया है वो धार्मिकता के भूखे प्यासों का जिक्र किया। जब हम धार्मिकता के कामों को करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर में आशीष देता है, बरकतें देता है, हमारी भूख और प्यास को मिटाता है। और उसका ये वादा है कि अगर तुम मेरे वचन को सुनोगे, मानोगे, विश्वास करोगे तो तुम कभी भूखे और प्यासे नहीं हो। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। जो मुझ में से खाता पीता है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं है। परमेश्वर ने वायदा किया और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करते हैं, परमेश्वर उन्हें जिस्मानी रूप में भी उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करता है और आत्मिक रूप से भी उनको तृप्त करता है। हम जानते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम को मूसा निकाल कर ले जा रहा था और जो जब सफर में थे, रास्ते में थे, तो वो भूखे प्यासे थे और मूसा को बुरा भला कहने लगे कि हम तो मिस्र में ही ठीक थे, तो हमें यहाँ मरने के लिए ले आया। तो परमेश्वर ने उनकी इस विनती को सुना और आकाश से मन्ना बरसाया और वो उसे खा कर तृप्त हुए। जब वो प्यासे थे तो मूसा के द्वारा हरोब पर्वत पर मूसा ने लाठी मारी और वहां से जो पानी निकला उससे उनकी प्यास बुझी। तो परमेश्वर जो है वो कभी भी किसी को भूखा और प्यासा नहीं रखता। उसका हम कहते हैं ना
कि परमेश्वर हमें भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इसलिए परमेश्वर ही हमारी भूख और प्यास को मिटाता है, जिस्मानी रूप में भी और आत्मिक रूप में भी। अगर हम रोजाना दुआ में कहते हैं ना कि हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, हम मांगते तो हैं, उस रोटी को मांगते तो हैं, लेकिन उसे खाते नहीं। खाना वो है कि प्रभु के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की रोटी को खाएंगे और उससे तृप्त होंगे और हम उसकी धार्मिकता को पूरा करेंगे। इसलिए अजीजों बच्चों, जब हम रोजाना प्रतिदिन दुआ में रोटी मांगते हैं तो उस रोटी को हमें खाना भी। और वो कैसे खाएंगे? हम दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को पढ़ें और दूसरों को भी उस रोटी में से बांटें। क्योंकि हम जानते हैं कि दाऊद ने अपने भजन में कहा है, भजन संहिता 107 बाब की 9वीं आयत, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमारी जो जुबान है ना वो अभिलाषी है। अच्छे से अच्छे भोजन हम खाना चाहते हैं, अच्छी चीजें हम खाना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन हम खाना चाहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर है वो हमारी अभिलाषी जीव को तृप्त करता है। जो हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, खाने के लिए देता है। जब हम कुछ भी हम उससे मांगे, उसका वचन है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जब हम जिस्मानी रूप में अपने परमेश्वर से मांगते हैं और वो हमारे लिए भोजन का इंतजाम करता है। उसने अपने वचन में कहा ना कि किसी बात की चिंता ना करना, क्योंकि तुम्हारे मांगने से बेहतरी मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज की जरूरत है। वो हमारी जिस्मानी खुराक को भी पूरा करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो भूखे लोग हैं उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं देता है, उनकी भूख और प्यास को मिटाता है। क्योंकि सुलेमान ने कहा है नीति वचन में 25 बाब की पहली आयत में, यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे रोटी खिलाना। यह काम है हमारा। अगर हमारा दुश्मन भूखा है तो हम उसे भोजन खिला सकते हैं, अगर प्यासा है तो उसे पानी पिला। यह तो जिस्मानी भोजन का जिक्र है, लेकिन हम आत्मिक रूप से हम अपने बैरी को परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, अनंत जीवन के बारे में बता सकते हैं, हमेशा की जिंदगी के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो भी तौबा करे और परमेश्वर के पास आए और वो भी आत्मिक रूप से तृप्त। इसलिए यशा ने भी कहा है कि जब तू उपवास करे तो अपनी रोटी भूखों को दे देना। जब हम उपवास के दिनों में होते हैं और जब हम भोजन नहीं करते हैं तो वो जो रोटी होती है हम भूखों को दे सकते हैं। परमेश्वर जो है हमारी भूख और प्यास को तृप्त करता है। वो जानता है हमें किन चीज की जरूरत है। वो द्वार पर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है और उसने हमसे कहा है कि जो द्वार खोलेगा मैं उसके साथ आकर भीतर खाना खाऊंगा। वो हमें जिस्मानी रूप में भी भोजन देता है और आत्मिक रूप में भी भोजन देता है। वो हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है ताकि हम उसकी आवाज सुनकर अपने द्वार को, अपने हृदय के द्वार को खोलें, अपने घर के दरवाजे को खोलें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारी भूख और प्यास को तृप्त करे, आत्मिक रूप से तृप्त करे, ताकि हम धार्मिकता के काम करें। अजीजों बच्चों, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और एक बार जब वो प्रचार करने के लिए निकले और उसके साथ चेले भी थे और बड़ी भीड़, लगभग 5000 लोग थे। शाम हो गई और चेले कहने गया, हे गुरु अगर आज्ञा दे तो ये लोग अपने अपने घर जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, इनका अकेला जाना ठीक नहीं है, मैं इनके लिए भोजन का इंतजाम करूंगा। चेले कहने लगे 5000 लोगों का हम भोजन कैसे इंतजाम करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ में से एक लड़के को, जिसके पास 2 मच्छी और
5 रोटियां थी, उससे 5000 लोगों को भोजन कराया और 12 टोकरी जो है वो टुकड़े उठाए गए। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो दयावान परमेश्वर है। वो जानता था कि ये लोग जिस्मानी रूप से भूखे और प्यासे हैं, इनको भोजन की जरूरत है। जब वो सारे दिन परमेश्वर के वचन को सुनते रहे तो वो जानता था कि अब इन्हें जिस्मानी भूख भी है, और उसके लिए उसने उन तमाम 5000 लोगों को भोजन कराया धन्यवाद के साथ। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमारे बड़े से बड़े काम हमारे जीवन में करते हैं। अजीजों बच्चों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जब हम उसमें से खाते पीते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए तृप्त किए जाते हैं। यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है और उस रोटी को खाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है। अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब की 24 से 29 आयत, पहला कुरिन्थियों 11 बाब की 24 से 29 आयत, तो यहां इस प्रकार से लिखा है, और धन्यवाद करके उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से उन कष्टों को उठाने के लिए जा रहे थे, जब उन क्रूसिफाइड के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अंत में अपने शिष्यों के साथ बैठकर एक प्रतिभोज किया, और उस प्रतिभोज में उसने रोटी तोड़ी और कहा, धन्यवाद किया और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के बारे में बताया कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ऐसे किया करो। इस रोटी को जो परमेश्वर की देह है, ये परमेश्वर का जो वचन है, जो उसकी देह है, इसे तोड़ा गया ताकि सब में बांटा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो रोटी तोड़ कर दी और कहा, मेरी याद में ऐसे ही किया करो। आज भी जब हम प्रभु यीशु मसीह की देह को खाते हैं तो इस विश्वास के साथ खाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बानी की है ताकि हम बचाए जाए, अनंत जीवन हासिल करें। और उसने कहा, और इसी रीति से उसने बिरयानी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसे ही क्या करो। और इसी प्रकार से उसने कटोरा लिया कि ये मेरा लहू है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे पापों के लिए बहा दिया, हमारे गुनाहों के लिए बहा दिया। और जब उसने अपना लहू अपने शिष्यों को दिया, कहा तो उसे हमेशा ऐसे ही किया करो, उसे याद किया करो। जब भी हम उस लहू को, जब हम पाकाशा लेते हैं, हम उसको पीते हैं, तो हम इस बात को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। वो हमें कभी भूखा और प्यासा नहीं रहने देता है। उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हम जिस्मानी रूप से भूखे और प्यासे होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से भी तृप्त करना चाहता है, और उसने अपनी देह में से हमको खाने के लिए दिया। ये परमेश्वर की देह है, ये उसका वचन है, ये परमेश्वर का लहू है जो उसका वचन है। इसे हम खाएं पिएं और तृप्त हों। अजीजों बच्चों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है कि हम सब लोग उसके वचन के द्वारा आशीषित किए जाएं, उसके रोटी के द्वारा, जो जीवन की रोटी है, जो जीवन का जल है, उसके द्वारा हम तृप्त किए जाएं। यशायाह ने अपने पुस्तक में लिखा है, हे प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर। उसके पास आओ। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी ले लो। अजीजों बच्चों, जीवन का जल यीशु मसीह है जो उसका वचन है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है जो उसका वचन है, और जो उसके वचन में लिखा है कि
धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन चलाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, तो हम पृथ्वी के अंत तक कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें वो तृप्त करना जानता है और हमारे जीवन में उसे पूरा भी करता है। अजीजों, इस दुनिया से जाने के बाद यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में साफ लिख दिया है कि इस पृथ्वी पर तो हम भूखे और प्यासे हैं। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य और उसका 7 बाब की 16 आयत में लिखा है, फिर भूखे और प्यासे ना होंगे जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे और न्याय हमारा हो चुकेगा, और जब हम अनंत जीवन में जाएंगे, जब हमने धार्मिकता के काम पूरे किए होंगे, तो वहां हमें दुनियावी भूख और प्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दुनिया में हम भूखे और प्यासे हैं और उसे तृप्त करने के लिए प्रभु ने अपना वचन हमें दिया है, अपना विश्वास हमें दिया है, अपना प्रेम हमें दिया है, अपनी मोहब्बत हमको दिया है। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद अनंत जीवन में फिर दुनियावी भूख और प्यास की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ खुद होगा, जो खुद जीवन की रोटी और जीवन का जल है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करें। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को इकट्ठा किया है, अपनी कलीसिया के बेटे बेटियों को इकट्ठा किया है, ताकि सब लोग मिलकर परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करने पाए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए कि प्रभु आपने हम सबों से कहा है कि धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। जीवन की रोटी आप हैं, जीवन का जल आप हैं, इसलिए परमेश्वर हम उस जीवन की रोटी में से खाएं, उस जीवन के जल में से पिएं, ताकि हमारी भूख और प्यास हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर से मिटाई जाए। और उस अनंत जीवन में भी आपने वादा किया है कि वहाँ हम फिर कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे। इसलिए इन बातों से हम एक दूसरे को तसल्ली दें, शांति दें, और लोग प्रभु तेरे वचन में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरे कार्यों में आगे बढ़ते चले जाएं, दुआ प्रार्थना में तेरे वचन को सुनने और उसका प्रचार करने में आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि बहुत से लोग जो इस दुनिया में जिस्मानी रूप से भी भूखे प्यासे हैं और आत्मिक रूप से भी भूखे प्यासे हैं, उनको परमेश्वर तेरे सुंदर वचन के द्वारा उनकी भूख और प्यास को मिटाया जाए। आज के वचन पर आशीष दीजिए, इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आ जाए। हम दुआ करते हैं अपने कलीसिया के तमाम छोटे बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, अजीज बहन भाइयों के लिए, तमाम जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सबों के लिए आपसे दुनियावी और रूहानी बरकत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। अगर हमारे बीच में कोई बीमारी या कमज़ोरी की हालत में है, तो यीशु मसीह के नाम से शिफा, चंगाई और सेहत, तंदुरुस्ती हासिल करे। हम दुआ करते हैं परमेश्वर इस वक्त खास तौर पे अपने दिल्ली शहर के लिए, भारतवर्ष के लिए और पूरे संसार के लिए, कि तेरा नाम प्रभु जलाल पाए, तेरा वचन दुनिया के कोने कोने तक फैलने पाए। हम तमाम पास्टर्स के लिए, चर्चेस के लिए, तमाम सेवकों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, जो इस वक्त परमेश्वर तेरे वचन को हाथ में लेकर दुनिया के लोगों तक तेरे वचन को पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई कहने वाला ना हो कि हमने तेरे नाम को सुना या जाना नहीं। इसलिए परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि इन तमाम लोगों के द्वारा तेरा वचन हर एक के कान तक, हर एक के हृदय तक पहुँचे, ताकि तेरा आना निकट हो परमेश्वर, जल्द से जल्द होने पाए, और हम निष्कलंक निष्पाप परमेश्वर उस न्याय तक के सामने अपना न्याय करवा पाएँ और उसके साथ अनंत जीवन हासिल कर सकें। हमने जो कुछ भी प्रभु आपसे मांगा पाया, मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हम आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आनंदित रहिए, खुश रहिए, दुआ प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु के वचन को पढ़ते
सुनते और उसका प्रचार करते रहिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।